मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, जैसे कि हम यहाँ लिख रखे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आशा है आज जो हम आपको बताएंगे वह उसमें से बहुत से छात्रों को आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ को नहीं आ रहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि वह भी इस वीडियो को शुरू से देखें, है ना। जिनको आता है वह भी, और जिनको नहीं आता वह भी सब शुरू से ही देखें, ताकि वो बारीकी से एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो होती है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये गिनती की संख्या क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो मार्कर है वह कितने हैं। तो आप आसानी से कह सकेंगे कि ये मार्कर 2 है, 1 और 2। तो 1 और 2 हम क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को गिन रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं गिनती। और वही गिनती की जो संख्या होता है उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। इसको n से लिखा जाता है, n से लिखते हैं, n से लिखा जाता है, लिखा जाता है। अगर जैसे की बात करें तो n बराबर हो जाएगा, जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 10 इत्यादि, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहाँ हम संख्याएं लगा लेते हैं ताकि हमें सबका बोध हो जाए, और यहाँ नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो दूसरा हमारा हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, गिनती की संख्या में पूर्ण संख्या शामिल करने से गिनती की संख्या में हमें 0 शामिल करने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। या हम कह सकते हैं शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से लिखा जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है, किया जाता है। और इसे W बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 10 इत्यादि। आसान है, देखिए बहुत इजी है। आप इनको बारीकी से अगर समझेंगे तो इतना सरल है, इतना सरल है कि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। सुनिए आप फिर से, गिनती की संख्या, क्योंकि हम गिनते हैं तो गिनती की संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, जिसे हम n से लिखते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 etc इत्यादि, आप जो भी लिखना चाहे आराम से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पूर्ण संख्या है, जिनको हम होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। इनको W सूचित किया जाता है और इनको 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में हम 0 शामिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सभी प्राकृतिक संख्या भी है और एक्स्ट्रा में क्या है? 0 भी है। मतलब ये कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। आप इन्हें भी बारीकी से समझते चलते हैं, ठीक है। अब तीसरा है मेरा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। हम यहाँ आपको इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको इन सारे चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ें इनके संबंध के बारे में स्पष्ट हो सके। जैसे क्या कि अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें या जिनको 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। या हम कह सकते हैं कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए,
या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। नहीं समझ में आया? जैसे अगर हम इन्हें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर लिखना चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, है ना। अगर हम इनको बात करें इन सभी संख्याओं की, इस सभी संख्याओं में हम 2 से भाग दे सकते हैं और ये पूरा पूरा भाग लग भी जाएगा। और ये सभी का सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सभी तो नहीं है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी इसमें है वह सब का सब प्राकृतिक संख्या है। मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्या या वे प्राकृतिक संख्या है जिनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कह सकते हैं। या हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि आप लिख सकते हो। अगर इसी में हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें हम, विषम संख्याएं, विषम संख्या की फ्रेंड्स बात करें तो ये वह सभी प्राकृतिक संख्या, इनकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग न लगे या पूरा पूरा भाग न लगे, तो उसे हम कह सकते हैं विषम संख्या। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह परिभाषा भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे में हम यहां अगर हम बात करें तो जैसे में इनको लिख सकते हैं क्या? जैसे में हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। ऐसा है। हम एक बार आपको फिर से पुनः दोहराते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से या जिनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग लग जाए, उसे हम कह सकते हैं सम संख्या। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि, है ना। अब इन सब के बीच हम प्राकृतिक संख्या का उपयोग किए। इसका मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या तो नहीं हो सकता है, लेकिन सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। फिर पुनः अगर हम बात करें विषम संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या तो नहीं हो सकता है, लेकिन सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस संबंध से हमें यही चीज समझ में आता है। आगे अगर हम 5वां की बात करें तो 5वां नंबर में हम लिख सकते हैं क्या? 5वां नंबर में हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, है ना, भाज्य संख्याएं। अब इनकी बात सुनिए, इनकी परिभाषा क्या हो सकता है, इनको सुनिए। इनका परिभाषा हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें ये भाज्य जो होता है वो वैसी संख्या होता है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कहने का मतलब अगर हम यहाँ 4 लिखे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 4, 6, 8, 10 की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, इसमें 9 भी होगा, 9, 10 इत्यादि की बात करें, इसे हम भाज्य संख्या क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें जो 4 में जो होगा ना, 4 2 से भी भागा लगेगा, 1 से भी भागा लगेगा और 3 से भी भागा लगेगा। मतलब जिन संख्याओं से इसमें भागा लग रहा है और वह इस संख्या का गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्या, हम यहाँ फिर भी प्राकृतिक संख्या का उपयोग करें, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनको या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, या हम कह सकते हैं जो 1, 2 या किसी अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या कहेंगे।